अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, मेरी मसरूफ़ियात ऐसी है ना, वक्त मुझे बिल्कुल मिल नहीं रहा है कोई नए टॉपिक पे नया वीडियो बना के डालने के लिए। सारे वीडियोस जो मैंने पुणे में अपने ऑफ़िस में शूट किए थे या जो मेरे क़तर और मदीना मुनव्वरा के सफ़र के हैं, बस वही वीडियो मैं जो है चैनल के ऊपर जैसा जैसा मुझे मौका मिलता है उस एतबार से उसको पब्लिक कर रहा हूँ। नए वीडियोस मैं बनाना चाहता हूँ। बहुत सारे टॉपिक्स है, बहुत से उन्वानात है। उसमें से अभी जो लेटेस्ट टॉपिक और उन्वान है वो ये है कि जो लोग शेयर मार्केट के लाइन से हमारे से जुड़े हुए हैं उनकी तरफ से बहुत सारे सवालात हैं कि अभी बजट आने वाला है और बजट के अंदर हमने जो है किन शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कौन से शेयर्स हमने बाय करना चाहिए, परचेस करना चाहिए। तो बहुत सारे वीडियोस जो मैं बनाता हूँ ना, एक्चुअल में अभी ऐसा हो गया कि शेयर मार्केट से रिलेटेड ज़्यादातर वीडियोस को मैं सिर्फ ज्वाइन बटन वालों के लिए ही पब्लिक करता हूँ। उमूमी जो हमारे वीडियोस है शेयर मार्केट के लाइन से वो बहुत कम जो है मैं उसको उमूमी कर रहा हूँ, आम तौर पे पब्लिक के लिए। वरना जो ज्वाइन बटन के मेंबर्स हैं उन लोगों को हम वक्तन फ़वक्तन जो है वीडियो डालते रहते हैं उनके लिए, ताकि अभी जैसे कोरोना का टाइम था या चाइना के अंदर जो है अभी नए से तीसरी लहर की अफवाहें चल रही थी, तो उस टाइम के ऊपर उन लोगों ने जो है क्या बाय करना चाहिए, कौन से सेक्टर्स आगे बढ़ेंगे। और मैं अल्लाह का इस पर शुक्र अदा करता हूँ, जो सेक्टर हमने कहे थे उसके अंदर लोगों को तकरीबन 20% का जो है ग्रोथ मिला है और लोगों ने उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग की है। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी देखो बजट आने वाला है, तकरीबन 20 दिन बाकी है, यानी उससे भी कम दिन बाकी है। मसला अब हमारे सामने ये है कि हमारा जब भी बजट आता है, 1 फरवरी को यूनियन बजट होता है पार्लियामेंट के अंदर, उससे पहले बहुत सारे जो सेक्टर्स होते हैं ना, उन सेक्टरों के अंदर उथल पुथल शुरू हो जाती है। और बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे होते हैं कि मान लो अगर हम अभी से उन सेक्टर्स के अंदर पैसा लगाते हैं तो वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, एक हमारे लिए इन्वेस्ट का मौका होता है। तो अभी ये जो मेरा वीडियो है, मैं शुरू में ही आपको डिस्क्लेमर दे दूं, ये मैं पब्लिक कर रहा हूं सब लोगों के लिए, ताकि सारे लोग इससे इस्तेफ़ादा करें। और जो ज्वाइन बटन वाले भी है, जो ब्रॉडकास्टिंग के मेंबर है या जो ज्वाइन बटन में या ब्रॉडकास्टिंग में नहीं है, वो लोग भी ये वीडियो से उनको भी फ़ायदा पहुँचे। तो पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि देखो इसमें हम जो शेयर्स और जो सेक्टर्स बताएंगे वो हमारी तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है, सजेशन नहीं है। शेयर मार्केट में या कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करना है वो आप अपने रिस्क के ऊपर कीजिए, वो आप अपने रिसर्च के ऊपर कीजिए। वो आपको तय करना है आपको क्या बाय करना है, क्या सेल करना है। हम जो ये वीडियो बना रहे हैं ये सिर्फ लर्निंग और एजुकेशन पर्पस से। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सेक्टर है डिफेंस। हमारा हर साल का जो बजट होता है उसके अंदर जो डिफेंस सेक्टर है उसको बहुत ज़्यादा उसके अंदर फ़ायदा होता है। डिफेंस का बजट हर साल बढ़ते रहता है। डिफेंस के जितने भी शेयर्स हैं, जैसे BEL है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और इसी तरह से अभी थोड़े दिनों पहले एक नया IPO आया है DCX सिस्टम का, ये सारे वो सेक्टर और वो कंपनियां हैं। डिफेंस के अंदर और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं या बहुत सारे शेयर्स हैं। तो उसके अंदर अब आपको तय करना है, आपको फाइंड आउट करना है कि भाई कौन से शेयर्स ऐसे हैं जो हम जिसके अंदर जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। रिसर्च करके करो, विदाउट रिसर्च मत करो। और रिसर्च का वीडियो हमारे ज्वाइन बटन में है, रिसर्च करने का तरीक़ा क्या है। दूसरी चीज़, दूसरा जो सेक्टर है वो है रेलवे का, जैसे RVNL है, इसी तरह से इरकॉन है, और भी रेलवे की बहुत सारी कंपनियां हैं। अगर आप तलाश करोगे तो आपको पता चलेगा। ये सारी जो कंपनियां होती है ना, इन कंपनियों को भी गवर्नमेंट की तरफ से बजट के अंदर ख़ास छूट मिलती है। तो कम से कम देखो अभी 20 दिन है और मैं गारंटीड आपको कहता हूँ, मुझे ऐसी उम्मीद है, यानी मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि तकरीबन डिफेंस का जो मैंने बताया हूँ अभी, जैसे BEL आज 99 रुपीज़ पे चल रहा है, मैं आपको इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 1 फरवरी या 2 फरवरी को ये वीडियो डालकर बताऊँगा। कम से कम
5 से 6% का आपको रिटर्न उसके अंदर मिल जाएगा, यानी 105-106 रुपये तक उसने जाना चाहिए तब तक। और इसी तरह से दूसरे भी जो है जैसे DCX सिस्टम वगैरह है, अभी वो लेने के भाव में है, 209-210 रुपये उसका प्राइस चल रहा है। और मुझे ये उम्मीद है 2 फरवरी यानी बजट जब आ जाएगा उस वक्त तक उसने कम से कम 220 रुपये को क्रॉस करना चाहिए, ऐसी मुझे उम्मीद है। यानी 5% का ग्रोथ हम उसके अंदर भी देख रहे हैं। अब आते हैं रेलवे के ऊपर। जब मैं आया हूं तो RVNL आप लोग ऑलरेडी देख रहे हैं। जिन लोगों ने मेरा वीडियो उस वक्त देखा होगा जब RVNL 30 रुपये पर था, और मैंने कहा भी था कि मैं रोज़ाना इसको बाय करने के लिए रख रहा हूं 30 रुपये पे, और उस टाइम के ऊपर जिन लोगों ने उसके अंदर इन्वेस्ट किया होगा, मैं ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, मुश्किल से 3 से 4 महीने पहले की बात है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। आज अगर आप देखेंगे, मैंने उसमें सारे शेयर्स के बारे में, टाटा स्टील वगैरह का भी हमने बताए थे। टाटा स्टील भी उस टाइम पे 100 रुपये के अंदर था, और आज देखो तो टाटा स्टील भी कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आपको चंद महीनों के अंदर 20% का उसके अंदर भी प्रॉफिट मिला। इसी तरह से RVNL के अंदर भी जो है लोगों ने डबल से ज़्यादा कमाई हो गई। यानी डबल किसे कहेंगे, जब वो 60 रुपये गया था अभी वो 70 रुपये के ऊपर चल रहा है, यानी तकरीबन 150% का प्रॉफिट RVNL के अंदर लोगों ने बुक किए हैं। इसी तरह से अब जो आगे भी जो टाइम आने वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ, गवर्नमेंट हर साल बजट के अंदर जो है ना इस सेक्टर को ख़ास छूट देती है। तो गवर्नमेंट की जितनी भी कंपनियां हैं जिसको PUC कहते हैं, उन कंपनीज़ के शेयर्स अगर आप लोगे तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको ज़रूर उसके अंदर फ़ायदा होगा। और वो कंपनियों के अंदर जो है ना कम से कम 5% तक के ग्रोथ की तो हमको उम्मीद है। इसी तरह से जो सेक्टर बढ़ने की उम्मीद है वो है सीमेंट सेक्टर। अंबुजा सीमेंट है, अंबुजा सीमेंट है, L&T है, इसी तरह से अल्ट्राटेक है, और इसी तरह से जो है क्या कहते हैं उसको, इंडिया सीमेंट वगैरह, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं। तो ये जो अब सीमेंट सेक्टर है इसके अंदर भी हर साल बजट के अंदर कुछ ना कुछ गवर्नमेंट की तरफ से इन लोगों को छूट मिलती है और बहुत से इनको फ़ायदे होते हैं। तो ये कंपनियों के शेयर्स भी बढ़ने की उम्मीद है। इसी तरह से इंफ्रा का जो सेक्टर है, इंफ्रा सेक्टर के अंदर भी ग्रोथ आता है। तो इंफ्रा की भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनियां हैं, अब ये सारे कंपनियों के शेयर्स में क्या हलाल है क्या हराम है, किस में कितना डेट है नहीं है, ये रिसर्च करना आपका काम है। मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। मैं यहाँ पे काम के सिलसिले में आया हुआ हूँ, और अभी लंच के लिए सब लोग मेरे साथी लोग जो है ना वो सब बैठे हुए हैं इधर। मैं एक साइड में आके ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को मैं इसके बारे में जो है थोड़ा सा, लोगों का तकाज़ा था बार बार भाई कुछ बोलो इस उन्वान के ऊपर, तो मैं बोला चलो बजट से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि बजट के अंदर जो है ये कंपनियों पे आपका फोकस होना चाहिए, ताकि आप उसके अंदर से कुछ 2-5% की भी अगर आप अर्निंग कर रहे हो तो वो छोटी नहीं है। इसी तरह से बजट के अंदर जो है ना इंफ्रा सेक्टर हो गया, इसी तरह से रेलवे हो गया, इसी तरह से जो है डिफेंस सेक्टर हो गया, सीमेंट कंपनियां हो गई, और ऐसे ही बजट के अंदर जो है जो हमारे नॉन मुस्लिम, क्योंकि बहुत सारे हमारे नॉन मुस्लिम भाई भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनके भी अकाउंट हमारे इसमें है। तो देखो बैंकिंग और फाइनेंस कंपनियों को भी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा छूट देती है। तो नॉन मुस्लिम्स के लिए इस सेक्टर के अंदर भी जो है वो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। बैंकिंग के अंदर भी वो लोग जो है उनके लिए अच्छा यहाँ पे मौका है। बैंकिंग में अगर वो लगाते हैं तो, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से इस साल के बजट के अंदर ये भी उम्मीद की जा रही है कि जो स्लैब है 2.5 लाख रुपये का, उसको बढ़ा के 5 लाख किया जा सकता है। तो इससे जो फाइनेंस का सेक्टर है ना उसको फ़ायदा मिलेगा। तो ये नॉन मुस्लिम भाइयों के लिए है। चलिए अब मैं आप सब लोगों से इजाज़त लेता हूँ, और इंशाल्लाह जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता रहेगा मैं ऐसे ही वीडियो बना के चैनल के ऊपर डालता रहूँगा। और आप तमाम लोगों से आखिरी में यही कहूँगा कि ये जो हमारा पूरा वीडियो है ये सिर्फ एजुकेशन और लर्निंग पर्पस से है। हम कोई भी शेयर लेने और बेचने के लिए रिकमेंड नहीं करते हैं। इसी तरह से इसमें हलाल क्या है हराम क्या है उसका रिसर्च करना, उसकी तहक़ीक़ करना, ये आपका काम है। और उसका वीडियो है हमारे ज्वाइन बटन के अंदर। बस अब हम लेते हैं आप सभी लोगों से इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।